ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को मंगलमय हार्दिक शुभकामना और शुभकामना। आपकी खुशियाँ गणेश जी की सुंड जैसी बड़ी हो, आपका जीवन खुशबूदार फूलों से भरपूर हो। आज हम जानेंगे गणेश जी के सुंड के बारे में। इतने महान शिव पुत्र, भला उसको सुंड क्यों दिया गया है? ये सुंड अनेक विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे कि हाथी गजानंद की सुंड अति मजबूत, शक्तिशाली और फ्लेक्सिबल होती है। वो अपनी सुंड द्वारा किसी भी बड़े बड़े मजबूत जार को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है और सुई जैसी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी वो जमीन से उठा लेता है। वो चाहे तो सुंड से किसी चीज को उछाले और छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करे, किसी को पुष्प अर्पित करे, जल का लोटा चढ़ाए, पूजा करे। वो अपनी सुंड से अनेक प्रयोग करता है और ऐसे ही सुंड को यूज करता रहता है। इसी प्रकार से ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी पुरानी आदतों को, गलत आदतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है, जड़ से उसे निकाल सकता है और अंदर में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी, ज्ञान को धारण करने का ग्रहण भी कर सकता है और अपनी अच्छी आदतों के कारण औरों को आदर और सत्कार भी देता है। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। परिवर्तन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है वो ही सफलता प्राप्त करता है। जिंदगी परिवर्तन से ही बनती है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ सफलता दिलाएगी तो कुछ सफल होने का गुण दिखाएगी। ये सारी विशेषताएं ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी दिखाई देती हैं। जड़ से उखाड़ कर फेंक देना माना संपूर्ण रीति से स्वाह करना। आज हम भी अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, संकल्प भी करते हैं, पर सिर्फ थोड़े समय, टेम्पररी। फिर थोड़े समय बीत जाने के बाद वो आदत, चाल चलन हमारे जीवन में दिखाई देती है। जैसे हम कभी संकल्प करते हैं कि हम गुस्सा आज नहीं करेंगे पर शांत रहेंगे। थोड़े दिन तक हम गुस्सा नहीं करते, पर फिर थोड़े समय के बाद हमारी पुराने संस्कार वापस इमर्ज हो जाते हैं। क्रोध एक तूफान के समान है जो आपका सब कुछ अस्त व्यस्त कर चला जाता है। वो एक माचिस की तीली की तरह है जो दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद ही जलती है। इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है और औरों को तो सिर्फ सेक ही लगता है। अब जानेंगे उसका कारण क्या है। क्योंकि हम उन आदतों को जड़ से समाप्त नहीं करते हैं, तो हम आज अपनी पुरानी आदतें, ऐसे संस्कारों को जो हमें कभी कभी दुख भी देती है और औरों को भी परेशान करती है, उसे दृढ़ प्रतिज्ञा कर जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, अर्थात जड़ से परिवर्तन करना है। एक बार एक माली था, उसका बहुत ही सुंदर बगीचा था और वह उसका बहुत ही ध्यान रखता था। एक एक पौधे को वो ध्यान से पानी देता था, प्यार से उस बगीचे की पालना करता था और अटेंशन भी बहुत देता था। उसका बगीचा इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग उसके बगीचे को देखने आते थे। एक बार उसको कोई अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा तो उसका जो बेटा था उसको उसने बुलाया कि मैं किसी जरूरी काम से गांव जा रहा हूँ, तुम इस बगीचे का ध्यान रखना और अच्छी तरह संभाल करना। और फिर उसको एक एक बातें विस्तार से बताई कि इस बगीचे को आपको कैसे संभालना है, इस बगीचे का कैसे ध्यान देना है। सारा विस्तार से बताने के साथ माली ने अपने बेटे को कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी वापस लौटूं तो मुझे मेरा बगीचा ऐसे ही सुंदर फूलों से खिला हुआ मिले। बेटे ने अपने पिताजी को कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको आपका बगीचा इससे भी ज्यादा फूला हुआ मिलेगा। पिताजी गांव चले गए। अपना पूरा कार्य करके जब वो वापस लौटे और यहाँ पर उसके बेटे ने ही बगीचे पर बहुत ध्यान दिया और अटेंशन देने के बाद भी
क्या दिखाई देता है कि पौधे थोड़े झुकने लगे हैं, फूल थोड़े मुरझाने लगे हैं। अब माली जब वापस लौटा तो देखा ये क्या, मैं कैसा बगीचा छोड़ के गया था और ये आज बगीचा कैसा हो गया है। उसने सोचा मेरे बेटे ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया होगा। फिर सोचा वो छोटा है, उसको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कहाँ बगीचे के बारे में पता था। जैसे ही वो उसके बेटे ने उसको विस्तार से वर्णन किया कि बाबा मैंने तो बगीचे का बहुत ध्यान दिया है, फिर भी ध्यान देने के बाद पता नहीं ये सारे पुष्प क्यों मुरझा गए। पिताजी अनुभवी थे। उसने अपने बेटे से पूछा तूने पानी बरोबर दिया था? तो बेटे ने कहा हाँ पिताजी, मैं हर रोज नित्य नियम से पानी देता था, पत्ता पत्ते को मैं धोता था। पिताजी समझ गया उसका कारण क्या है। पिताजी ने अपने बच्चे से पूछा क्या आपने जड़ में पानी उसमें डाला कि नहीं? तब उसके बेटे ने जवाब दिया उसकी क्या आवश्यकता है, मैं तो एक एक पत्ते को अच्छी तरह पानी देता था, धोता था। हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं, परिवर्तन चेंज जरूर लाते हैं, चाहते भी हैं, पर उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं देते हैं। इसलिए वो ही पुराने संस्कार आदतें इमर्ज हो जाती है। अगर उन आदतों को समय पर नहीं बदलेंगे तो वो ही आदतें हमारा समय बदल देगी। उन आदतों की ताकत का अंदाजा तब होता है जब उससे छोड़ने की कोशिश की जाती है। तो हमें भी उन संस्कारों आदतों को उसके जड़ से उखाड़ कर खत्म करना चाहिए। मुझे अपने भीतर से चेंज परिवर्तन लाना है। वो दृढ़ प्रतिज्ञा करने के लिए, वो बल अपने में बढ़ने के लिए मुझे राजयोग कोर्स की जरूरत है, जिससे हमें सारी शक्तियाँ क्वालिटी आ जाती है। जैसे यहाँ हमें परखने की शक्ति की आवश्यकता थी, मुझे कैसे जीवन में चलना है, कभी कभी सॉफ्ट तो कभी कभी टफ यानी स्ट्रॉन्ग, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार कोकोनट अंदर से सॉफ्ट और बाहर से हार्ड होता है, इसी प्रकार मेरे में भीतर बहुत सॉफ्ट यानी सारी गुड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज को लेकर है। उन क्वालिटी को अपने जीवन में यूज करना है और उसे यूज करने के साथ साथ आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, जीवन में बैलेंस लाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं सड़क पर हर कोई चलता है, उस चलने को कला नहीं कहा जाता है, और जब कोई रस्सी पर चलता है तो उसे कला कहते हैं। तभी सभी ताली बजाते हैं और उस कला की वाहवाह करते हैं। तो ये सारी क्वालिटी अपने जीवन में लानी है, जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही, आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी से ही आती है। तो आज हम सभी दृढ़ संकल्प करते हैं, मैं आज से ही अपनी आदतों का परिवर्तन करूंगा जो मुझे और औरों को दुखी करता है। इतना तक ही नहीं, पर आज दृढ़ संकल्प कीजिए कि आज मुझे अपनी गलत आदत को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। आज अपने आप से ये दृढ़ संकल्प और पक्का वायदा करें, मैं अभी से ही अपनी एक एक आदत धीरे धीरे करके नहीं, एक झटके जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। बस फिर देखिए कमाल, हमारा जीवन ऑटोमेटिकली चेंज यानी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और उसके साथ आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, हर कर्म बैलेंस के साथ करना होगा। जिंदगी की बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है, तभी हंसी खुशी की चीजें बाउंस होने लगती हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखें और अपनों को प्यार बांटते रहिए। अगर कोई आपको याद नहीं करता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता है, साथ साथ नजदीकियां बनाए रखिए और प्यार भी बांटते रहिए। तो आज हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पूरा दिन ही गणेश जी की ये विशेषता और संदेश से शिक्षा लेकर पूरा दिन बैलेंसिंग ऑफ आर्ट से व्यवहार करेंगे। जीवन साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते ही रहना है। फिर मिलेंगे कल हम गणेश जी की एक नई विशेषता और एक नई शिक्षा के साथ। ओम शांति शांति शांति।